हर बेटी कहती है मेरे भाई भाभी मेरी मां को नहीं देखते। जितना बेटी अपने माँ बाप की तरफ नाका झांकी कर रही है ना, जितना बेटी अपने मायके की तरफ झांक रही है ना, उतना अगर वो बेटी थोड़ा सा उसके अगर 100वां हिस्सा भी अगर वो अपने ससुराल की तरफ झांकना शुरू कर दे जहां वो रह रही है, तो इस दुनिया में कोई माँ बाप दुखी नहीं होगा और किसी वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, किसी वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर कड़वा सच यही है, बुरा लगेगा माताओं को, मैं पुरुष हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। आप जानते हैं कि गुरु गद्दी ना पुरुष है ना स्त्री है, यहां पर स्त्री पुरुष के भाव से ऊपर है। पर सत्य यही है कि जितना हम अपने मायके की तरफ झांकते हैं ना, और शास्त्र तो ये कहता है कि जब आप अपने मायके से विवाह होकर ससुराल आ गए तो उसके बाद बेटियों का कर्तव्य ये है कि वो त्योहारों फेस्टिवल के अलावा उनको पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहिए। अपने सास ससुर की सेवा करो। जब आप करोगे तो उनको भी अकल आएगी। कहीं पर आप भाभी हैं तो कहीं पर आप ननद हैं, कहीं आप सास हैं तो कहीं आप बहू हैं, कहीं आप जेठ हैं तो कहीं आप साले भी हैं। जो भाव हम अपनी ननद से चाहते हैं वही भाव अगर हम भी अपने ननद के साथ करें तो किसी घर में दुख नहीं होगा, किसी घर में संताप नहीं होगा, कोई माँ बाप दुखी नहीं होगा। अपने सास ससुर की सेवा कीजिए, सास ससुर को सच्चे मन से सेवा कीजिए। बोलने को कहते हैं हमारे माता पिता की तरह है, माँ बाप मत कहो, सास ससुर ही कह दो, पर प्यार करो, इज्जत करो। माँ बाप की तरह सेवा नहीं कर सकते तो सास ससुर की तरह ही सेवा कर दो, पर कर दो, तो जीवन बदल जाएगा। ये जीवन का सार है। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, महाशिव प्रसन्न हो जाएंगे। पीछे मत देखो, आगे देखो। अगर आप अच्छे से रहोगे तो पीछे वालों को भी अकल आ जाएगी, स्वयं अकल आ जाएगी एक दिन। इसलिए अपने जीवन को सच्चे मन से शिव के चरणों में लगाओ और संकल्प लो कि हे प्रभु आपके चरणों में आए, उससे पहले माता पिता की सेवा करें। पूरी दुनिया कहती है, शास्त्रों में लिखा है, प्रथमे गुरा जी को वंदना द्वितीय आद गणेश। प्रथम पूजन गणेश का कहा गया है, परंतु हमारा सनातन कहता है कि गणपति से पहले भी पूजन गुरु का होना चाहिए। हमारे सतगुरु महाराज सिद्धयोगी बाबा जी कहते हैं, बोला अगर आप सिद्धयोगी धाम के संदेश को सुन रहे हैं, अगर आप सिद्धयोगी धाम की प्रेरणा को इतना सा भी पकड़ पा रहे हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि जो लिखा है उससे भी बढ़कर एक लाइन है। सब कहते हैं गुरु का प्रथम पूजन होना चाहिए, पर हमारे गुरु जी कहते हैं, बोला सबसे पहला पूजन माता पिता का होना चाहिए। पहले स्थान पर माता पिता, दूसरे स्थान पर गुरु और तीसरे स्थान पर भगवान आते हैं। और हम उल्टा चले हैं, हम भगवान की तरफ पहले नंबर पर चले हैं, दूसरे नंबर पर गुरु पर चले हैं, और माता पिता का तो नंबर ही नहीं है। माता पिता का तो नंबर ही नहीं है। आज परिवर्तन इस शिव कथा के द्वारा, अगर परमात्मा की कृपा से और शिव मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं 7-8 दिन तक यहाँ पर सिद्धयोगी धारा को बहा पाऊं, इस शिव कथा को बहा पाऊं, तो मैं एक ही सबके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आज से संकल्प ले लीजिए कि पहला स्थान माता पिता का। नवरात्रि में जब आप 9 दिन अलग अलग देवियों का दर्शन करने जाएं, तो उन देवियों का दर्शन करने से पहले पहली देवी आपके घर में बैठी है, अपनी मां को तो पहले चढ़ावा चढ़ा दो, फिर आगे की देवियों के पास जाओ, फिर वो देवियां भी प्रसन्न होंगी। अगर मां की सेवा कर दी तो उन देवियों के पास अगर गलती से ना भी जा पाए तो मां भगवती दौड़ती हुई तुम्हारे घर खुद आएगी। संत कौन? संत वो नहीं जिसे भगवान को ढूंढने यहां वहां जाना पड़े, संत वो जिसे ढूंढने के लिए भगवान खुद उसके घर आ जाए, वो संत होते हैं, उन्हें संत कहते हैं।